तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग ठीक हैं। और आज जो है हम अगले सेशन की शुरुआत करते हैं, अगले सीरीज की शुरुआत करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड। तो आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से रिलेटेड जो है वीडियो आज पार्ट 2 बनने वाला है आपका। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम आपको सिखाने वाले कि प्रोपोर्शन जो है किसी भी नंबर का, दिए गए नंबर को किस तरह से प्रोपोर्शन में करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से और अलग तरीके से आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वीडियो का पूरा देखें और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो आज जो है पढ़ने वाले हैं प्रोपोर्शन। देखिए प्रोपोर्शन क्या होता है एक्चुअली में। जब हम बात किए थे तो रेशियो हम बताए थे अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था रेशियो से रिलेटेड बताया था। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्रोपोर्शन। तो बात करते हैं कि प्रोपोर्शन पहले एक हम आपको बताए थे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है कि जो दिया गया फ्रैक्शन होते हैं उसको जितना नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया जाता है वही नंबर से अगर हम नोमिनेटर में करते हैं और जो हमें प्रोडक्ट के रूप में निकलता है फ्रैक्शन, उसी को फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देख लेते हैं एग्जांपल में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो क्या होता है, a अपॉन b कोई एक फ्रैक्शन है तो यहाँ पर क्या होगा 2a इज इक्वल टू, सॉरी 2a अपॉन 2b, 3a अपॉन 3b, फोर्थ a इज अपॉन फोर्थ b, 5a अपॉन 5b। यही ना होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम सीख लिए कि ये था कि जितना मैं ऊपर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही मैं नीचे से भी क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और होता है इसको और हम बना सकते हैं, यदि डिविजिबल हो तो ए अपॉन बी अपॉन बी अपॉन टू, है ना, ए अपॉन टू अपॉन बी अपॉन टू, इस तरह से यानी कि जितना में डिवीजन भी किया जाता है उतना से मल्टीप्लाई भी। डिवीजन डिनोमिनेटर और नोमिनेटर यानी कि सेम नंबर से डिवीजन कर रहे हैं तो नोमिनेटर में करिए और डिनोमिनेटर में करिए। ठीक है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नोमिनेटर में भी करिए और डिनोमिनेटर में भी करिए, यानी कि दोनों नंबर में क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। तो अब जो है हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली में प्रोपोर्शन क्या होता है। तो हम बोलेंगे कि if a upon b and c upon d are in equivalent fraction, then we say that these numbers are in proportion। तो हम बोलेंगे कि ये नंबर जो है क्या है, प्रोपोर्शन में है। ठीक है, अब सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन एक्चुअली में क्या होता है, बात करते हैं सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन। सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन बात करते हैं तो ये जो इस तरह का सिंबल जहां पर दिखाई देता है कहीं पर, तो ये सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन कहलाता है। और सिंबल ऑफ रेशियो ध्यान दीजिए, ये जो होता है सिंबल ऑफ रेशियो होता है। ठीक है, तो कहता है कि if a upon b and c upon d are in equivalent fraction then we say that these numbers are in proportion। यानी कि कहता है कि a upon b और c upon d दो नंबर्स जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो हम बोलेंगे कि दिए के दिए नंबर्स जो है क्या है, तो प्रोपोर्शन में कहलाएंगे। ठीक है, एग्जांपल में इसको कैसा लिखा जाता है, लिखने के लिए देखिए यही ना लिखते हैं a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, यही लिखते हैं। फाइन, अब इसको प्रोपोर्शन में एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि जब a अपॉन b होता है तो हम किस तरह से लिखते हैं, a रेशियो b लिखते हैं। और जहां इक्वल का साइन होगा इस तरह का सिंबल देंगे प्रोपोर्शन का। तो ये जो है सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन है। और ये c अपॉन d को हम क्या लिखेंगे, c रेशियो d लिखेंगे। तो फाइन, देखते हैं कि यहाँ पे आपको मिल चुका है कि इस तरह का एक नंबर मिल चुका है। पढ़ेंगे कैसे, a इज टू बी एज c इज टू बी, या a रेशियो b प्रोपोर्शन c रेशियो d, इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इससे रिगार्डिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, उन सारे के सारे पॉइंट्स को जो है हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या है, तो पॉइंट्स हम लोगों को देखिए कि इस तरह का यहाँ पर a रेशियो b प्रोपोर्शन c रेशियो d, यही ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि चार टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म्स, फोर्थ एंड थर्ड टर्म्स। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि a, ठीक है, a एंड
फर्स्ट टर्म्स एंड फोर्थ टर्म्स, फर्स्ट टर्म्स एंड फोर्थ टर्म्स को कहते हैं एक्सट्रीम या एक्सट्रीम टर्म्स कहते हैं, एक्सट्रीम और एक्सट्रीम टर्म्स कहते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स कहते हैं किसको, फर्स्ट एंड फोर्थ, फोर्थ टर्म्स और फर्स्ट टर्म्स को कहते हैं एक्सट्रीम या फिर कहते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। अब ध्यान दीजिए, थर्ड और सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड और सेकंड, थर्ड और सेकंड को हम लोग कहते हैं मीन, क्या कहते हैं बोलिए, मीन और मीन टर्म्स कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ को कहते हैं एक्सट्रीम और एक्सट्रीम टर्म्स, और सेकंड और थर्ड को कहते हैं मीन और मीन टर्म्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड जो है, अब इससे रिलेटेड देखिए कि क्या होता है यहाँ पे, कुछ एक एक्स्ट्रा कैलकुलम में अगर आगे बढ़ते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब देखिए कि ये जो है दोनों क्या है, प्रोपोर्शन में है, ठीक है, प्रोपोर्शन में नहीं है, इक्वल में भी है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। और जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी, ऐसे होगा। इसको हम ऐसे भी बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो देख रहे हैं कि फर्स्ट और फोर्थ टर्म्स है, यानी कि बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, देन वी हैव टू से दैट दीज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। यानी कि हम बात करते हैं तो ये जो है प्रोडक्ट ऑफ क्या है जी, तो ये प्रोडक्ट ऑफ ए एक्सट्रीम है ना, अरे हाँ बोलिए, और ए जो है प्रोडक्ट ऑफ मीन है। If product of extreme is equal to product of mean, then we have said that these numbers are in proportion। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर हो तो हम बोलेंगे कि ये नंबर दिए कि दिए नंबर जो है क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो अब जो हम बात करते हैं कुछ और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स के बारे में, तो उन सारे के सारे पॉइंट्स को सेगमेंट्स को आज हम इसी में क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। यदि तक अभी तक जो है लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, तो क्या आप जब लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हम लोगों का कुछ मोटिव जो है, मोटिवेशन तरह का बना हुआ रहता है, जिससे हमें लोगों को वीडियो और उमंग के साथ जो है कुछ काम करने के लिए मिलता है, एनर्जी मिलता है आप ही लोग के दिन से। तो आप जो है अभी तक अगर मान लीजिए कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए किसी तरह का प्रॉब्लम है तो अब बात करते हैं कि ए तो हम बात कर लिए, अब कहता है कि एफ, ठीक है, कहता है कि एफ, कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं, एफ ए रेशियो बी रेशियो सॉरी प्रोपोर्शन बी प्रोपोर्शन सी, बी प्रोपोर्शन सी, तब क्या होगा, तब क्या होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट और सॉरी सेकेंड और थर्ड टर्म्स जो है बी दो बार लिखा हुआ है ना, तो इस सेकेंड और थर्ड टर्म्स जो है एक ही तरह का दिखाई देगा, लेकिन फोर्थ और फर्स्ट देख रहे हैं तो क्या है, डिफरेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आप देखेंगे कि b मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई सी, तो अब आगे कुछ बढ़िएगा तो क्या जगह बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन, इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन, जो बी स्क्वायर है इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन। यानी कि कोई दो नंबर्स दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ मीन निकालना होगा तो दोनों को क्या ना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसी को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन, हम लोग कहते हैं, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो जाता है, ठीक है। तो अब कहता है कि अब बी जो कहलाता है, बी जो कहलाता है या कहलाता है मीन प्रोपोर्शन कहलाता है, यानी कि एक्चुअली में हम बोलेंगे कि बी इज मीन प्रोपोर्शन, बी को हम क्या कहते हैं, मीन प्रोपोर्शन कहते हैं, सिर्फ बी को हम लोग क्या कहते हैं, मीन प्रोपोर्शन कहते हैं, और इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन कहते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यदि, ठीक है, ए हो गया फर्स्ट टर्म्स, ए हो गया सेकंड टर्म्स, और थर्ड देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ए कॉमा बी एंड क्या हम दिया रहेगा, जब ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी दिया हो रहेगा, एंड डी, सॉरी डी नहीं, सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहेंगे, ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्या है। कहता है कि 9, 6, 4, कह रहा है कि सो दैट दीज नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो क्या करेंगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन निकालने के लिए 9/6 इज इक्वल टू 6/4। तो देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 × 6 इज इक्वल टू 9 × 4 होगा। जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, 36 इज इक्वल टू 36 है। अब ध्यान से देखिए कि 36 इज इक्वल टू 36 है, तो हम बोलेंगे कि 9, 6 एंड 4 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इसे समझ में आया होगा, और यदि किसी भी प्रकार का परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उस परेशानी को, आपके प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और सी यू लेटर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।